पक्ष में नमक और नमकीन वस्तुएं, 1-2 किलो नमक ले लिया, नमक दान कर दिया। अच्छा नमकीन वस्तुएं ले 100-100 ग्राम के मिक्सचर के नमकीन के पैकेट ले लिए और वो मिक्सचर गरीबों में या किसी को भी बांट दिए, खिला दिए। अच्छा। ऐसा करने से और तो अभी बाद में अभी 1-2 दिन में किया तो चलेगा, कल वगैरह? बिल्कुल चलेगा, आजकल कभी भी कर दें। पर आगे से ध्यान रखें कि जन्मदिन में ही करना चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ। तो इससे क्या होता है, साल भर के संकट टल जाते हैं। दूसरी बात, हमसे जितने हमारे प्रियजन जुड़े हैं, जिनको हम जन्मदिन की बधाई देते, आशीर्वाद देते, या जो लोग हमसे आशीर्वाद लेते हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उनको हम मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन करने की सलाह देते हैं। अच्छा मार्कंडेय वहाँ। मार्कंडेश्वर महादेव बनारस में, काशी में, वाराणसी से 30 किलोमीटर आगे हैं। हाँ हाँ। हम जब भी जाते हैं बनारस तो मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन अभिषेक करने जरूर जाते हैं, ये नियम है। अच्छा सभी जगह के पुजारी हमें जानते हैं, तो भगवान की कुछ कृपा है, भोलेनाथ की, थोड़ा सा हमें दर्शन अभिषेक अर्चन करने का अवसर मिल ही जाता है। हाँ। तो मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन करने से, महादेव के दर्शन करने से साल भर के संकट टल जाते हैं। संकट टल जाए। तो बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। चलिए, 10 फरवरी 1984, समय क्या है? समय रात को 8 बजे। रात में 8 बजे। कहाँ का जन्म है? अहमदनगर, महाराष्ट्र। एक मिनट। AHMAHMAD। क्या आता है? AHM है, क्या है? AHMAD। AHMAD। हाँ, MADNAGAR। अहमदनगर, महाराष्ट्र। चलिए, आपकी कुंडली को जांचते हैं। आपकी कुंडली अगर सही है हाँ तो आपके विचारों में बहुत ज्यादा परिवर्तनशीलता रहती है, सही है या गलत? हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। कुंडली अगर सही है तो आपको बहुत ज्यादा सोच विचार की आदत पड़ी है, कंफ्यूजन बहुत रहता है, क्या करें क्या ना करें। हाँ बराबर है। सही बात है। हाँ कंफ्यूजन है, बराबर। कुंडली के अनुसार आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब रहना चाहिए, सही है कि गलत? स्वास्थ्य तो है खराब, लेकिन आता ज्यादा नहीं, नहीं का नहीं, थोड़ा बहुत। उनको हड्डियों की तकलीफ, कमर की तकलीफ, हाँ घबराहट और बीपी लो रहता है। हाँ, बीपी की गोली चल गई ठीक है, माताजी को। ठीक है। कुंडली के अनुसार खूब संघर्ष आप करते हैं, खूब संघर्ष, लेकिन सफलता नहीं है। हाँ बराबर है। सही बात है। हाँ सही बात है। कुंडली के अनुसार आपके खाना खाने का, भोजन करने का ढंग सही नहीं है, यानी आप जब भोजन करते हैं तो चबा चबा कर भोजन नहीं करते, भोजन 2 मिनट में कर लेते हैं, जल्दी भोजन कर लेते हैं, ये तरीका गलत है। सही है कि गलत? हाँ सही है, ऐसा ही कर दो, 2 मिनट में खाना होता है। तो ये कुंडली बिल्कुल सही है। अब आप सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी मेरा मतलब संतान के बारे में जानना था, अभी संतान नहीं है मेरी। शादी के 9 साल हो गए? हाँ 9 साल हो गए गुरुजी। शादी के 9 साल के बाद कोई परिस्थिति नहीं बनी क्या? नहीं बनी। ऐसा 1-2 बार हुआ कि पीरियड मिस हो गया। हाँ वही, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, मतलब नहीं, पर ये जो भी हुआ है शादी के 9 साल बाद हुआ ना? हाँ 9 साल बाद ही हुआ, अभी 4-5-6 महीने पहले हुआ। हाँ, शादी के 9 साल के बाद ही ये अवसर बने, है ना? हाँ हाँ हाँ, गुरुजी बराबर है। हाँ, तो
फिर ये कुंडली सही है सबसे ऊपर वाला। तो अब आप सवाल करें क्या जानना चाहते हैं, फिर आपकी कुंडली पर और चर्चा करते जाएंगे। गुरुजी एक मेरी शादी को लगभग 14-15 साल हो गया, अभी संतान नहीं। ठीक है। और काम के बारे में एक थोड़ा कि एग्जैक्ट मतलब क्या करूं। मैं अभी इंश्योरेंस का काम करता हूँ, इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, हम्म। लेकिन उसमें भी उतना जितना चाहिए, मतलब मेरी काबिलियत जितनी है उतना नहीं मिला मुझे। हम्म। देखिए ये लाइन गलत चुनी है आपने। अच्छा। आपको करना चाहिए केमिकल से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई काम करना चाहिए। अच्छा। तो आपको सफलता मिले। अच्छा। बम, बारूद, पटाखे, बंदूक, हथियार, भले वो खिलौने हो हाँ हाँ हाँ। या चाहे छर्रा वाली वो गन हो जो दुकान खोल के भी लोग बेचते हैं, अच्छा। ऐसे कोई भी काम से संबंधित आपको सफलता मिलेगी। अच्छा। आप अगर जनरल स्टोर की दुकान खोल लेते हैं तो आपकी दुकान से सबसे ज्यादा चाकू बिकेगी, अच्छा। क्योंकि चाकू अस्त्र शस्त्र में आती है। हाँ हाँ। तो चाकू जो है वो आपके यहाँ से सबसे ज्यादा बिकेगी। अच्छा। आपके घर में ज्यादा चाकू तो नहीं है? ना है ना। तो ये कुंडली बताती है कि आपको ये काम करना चाहिए और आप वो काम कर रहे हैं जो आपको सूट नहीं करता। ये बात जरूर है कि आपको किसी भी तरह से मृत्यु का भय दिखाकर पैसा मिलने का योग बनता है। अच्छा। तो LIC तो आप क्या करते हैं, किस कंपनी में हैं? हाँ वही LIC का ही करो। हाँ, तो इसमें लोगों को जब समझाने के लिए आप लोग बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो आदमी समझ लेता कि हम दुनिया से निकल ही गए हैं। हाँ हाँ। इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं हाँ। कि ऐसा लगता कि दुनिया से विदा हो गए। ऐसा आपने अनुभव भी किया होगा। कभी कभी आप लोग जब घर आते होंगे तो अपनी पत्नी से बात करके हंसते भी होंगे कि आज हमने उनको ऐसा 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 समझाया, वो डरे और नफट से पॉलिसी कर ली। तो ये बताने का सब्जेक्ट नहीं है ना, आप बताएंगे, पर ऐसा होता है। हाँ बरोबर है। तो ये काम तो कुछ इसी तरीके का होना चाहिए। हाँ। लेकिन हम कहते हैं कि दवाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, बिजली का कोई काम आप शुरू कर लें वो ज्यादा कारगर होगा। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का चलेगा ना, मोबाइल दुकान है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। ओके। ठीक है। हाँ हाँ। तो वो आप कर लीजिए। देखिए अभी आपका जो ऑफिस है हाँ। या जहां पर आप काम करते हैं वहां पर ऑफिस के सामने तरफ कोई ढलान है, कोई चढ़ाई है? ऑफिस के बाजू में एकदम तुरंत नहीं है। हाँ थोड़ी दूर है। हाँ, ढलान है। हाँ है। और ऑफिस के बाजू में ही एक अंधा मोड़ है, टर्निंग है। हाँ है ना। है ना? हाँ है। हाँ, तो ये हमें दिखाई देता। लेकिन एक बात आप समझें, हाँ। बड़ी बड़ी गंभीर और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करने जा रहे हैं। जब आपका काम सफल होगा, वो किस स्पॉट पे सफल होगा वो बता दें आपको। हाँ हाँ हाँ। बड़ा रहस्य खोलने जा रहे हैं ज्योतिष का, इसको समझिए, आप गौर से सुनिए। जी गुरुजी। मान लीजिए कि आपका ऑफिस ऐसी बिल्डिंग में है जिस बिल्डिंग के बाजू में क्रिकेट का मैदान है या बाजू में कोई स्पोर्ट का मैदान है, कोई खाली जगह जहां पर बच्चे कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। ऐसी जगह पर अगर आप बैठकर काम करेंगे अच्छा। तो आपको बहुत मुनाफा होगा। अच्छा अच्छा। बहुत मुनाफा होगा। हाँ तो आप ये बताइए कि अभी जहां पर आपका ऑफिस है, जहां पर ढलान है जो आपने बताई है, हाँ हाँ। यहाँ पर कोई
बच्चों का खेल का मैदान है या बड़ों का कोई का खेल का मैदान है, कोई ग्राउंड है, कुछ है ऐसा ना, है? है एक आधा किलोमीटर दूर है, 500 मीटर। तो इस ग्राउंड के पास यहाँ जब आप बैठकर काम करते हैं, हाँ अब आप गौर करिए हमारी बात को, हम आपकी जिंदगी के सफलता के सूत्र खोल देते हैं। जी गुरुजी। आपने कभी नोटिस किया हो कि किसी व्यक्ति का फोन आया पॉलिसी के लिए या आपने फोन लगाया, अच्छा। आप उस क्रिकेट ग्राउंड में खड़े हैं या क्रिकेट ग्राउंड के आसपास खड़े हैं, हाँ अचानक फोन पर बात होने लगी तो वो डीलिंग बड़े आसानी से हो जाती है, उसमें फायदा होता है। अच्छा ठीक है। ये नहीं, अभी ठीक नहीं, अभी इसको कंप्लीट करेंगे बातचीत को। हाँ 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 जी गुरुजी। कभी आपने ऐसा नोटिस किया? अभी तक ऐसा नोटिस नहीं किया मैंने, मतलब ऐसा ध्यान नहीं दिया। तो इसको आप नोटिस करें, ध्यान रखें। अब आप ये करें कि जो आपका काम नहीं बन रहा, हाँ उन्नति से संबंधित, आजीविका व्यवसाय से संबंधित जो काम आपका नहीं बन रहा है, हाँ उस काम को करने के लिए आप किसी मैदान में खड़े हो जाएं और वहां से जाकर, जहां बच्चे खेल रहे हैं, खेलते हैं, कोई हाँ कोई स्पोर्ट का, कोई खेल का मैदान है, वहां से आप फोन पर बात करें जी। उस व्यक्ति से जिससे आपको काम कराना है। काम कराना। तो वह व्यक्ति आपका काम तत्काल कर देगा, अच्छा। वह आपका काम तत्काल करेगा। ठीक है? हाँ तो जी ये गुरुजी। तो ये आपको करना है। हाँ इसको आप करके देखें और फिर आप हमें बताएं। जी गुरुजी। आप कहेंगे गुरुजी चमत्कार हो गया। हाँ ठीक है? तो ये तो हो गई हाँ आपके व्यापार के लिए बहुत बहुत काम की बात, ठीक है ना? हाँ हाँ और इसको करके देखें और लाभ हो तो फिर आप हमारे जो यजमान जो जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, दर्शक हैं, हाँ इन सबको आप जरूर बताएं। जी गुरुजी। ठीक है? फिर कभी न कभी आपका कमेंट करते रहें, नंबर लगेगा, फिर उनको जानकारी दें ताकि उनको भी अच्छा लगे। जी गुरुजी। गुरुजी ऐसा तो नहीं ना, अभी जो जैसे मैं पिताजी के घर पे रहता हूँ तो मैं मुझे बाहर बाहर जाके सक्सेस मिलेगी, इधर ही रहना है, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं। बाहर जाएंगे तो सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हमने आपको बता दिया कि आपको यहाँ सफलता मिलेगी। मिलेगी। हाँ हाँ ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए, और क्या सवाल था? संतान का? और मैं संतान का। कुछ स्टोन आपने पहने हैं? नहीं गुरुजी, मेरे पास मूंगा है। नहीं। मूंगा प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, हाँ वो नहीं है परम प्रतिष्ठित। एक पीला पुखराज होना चाहिए। पीला कुकुर। बल्कि आपको पीत वर्णी या श्वेत वर्णी पुखराज पहनना चाहिए, जो आधा पीला हो आधा सफेद हो, अच्छा आधा पीला आधा सफेद। और एक ही रत्न में बारी बारी से अलग अलग मुहूर्त में गुरु और शुक्र की दोनों की प्राण प्रतिष्ठा हो। जी गुरुजी। एक मूंगा पहनना चाहिए एक मूंगा। और एक माणिक पहनना चाहिए। एक माणिक। ठीक है ना? ऐसा करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, अच्छा। संतान भी हो जाएगी, उन्नति भी हो जाएगी और सफल भी हो जाएंगे। ठीक है? जी गुरुजी। ये रत्न अच्छे होने चाहिए और विधिवत अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, जी गुरुजी। तब बात बनेगी। जी गुरुजी। अभी योग अब तक नहीं है, अभी योग है? संतान का कब तक योग है? संतान का योग अभी तो नहीं है। अच्छा। ये उपाय करने से, रत्न पहनने से, और आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। जी गुरुजी। ठीक है? हाँ जी गुरु। ठीक, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। भगवान सुखी रखे। देखिए, छत्तीसगढ़ के कवर्धा यानी छत्तीसगढ़ के कबीर धाम में
1-2-3 मार्च 2025 को दरबार लगने जा रहा है, पीजी कॉलेज मैदान कवर्धा। यहाँ पर आपको आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपकी कुंडली विश्लेषण फ्री। यहाँ पर आप आते हैं तो एक दिव्य यंत्र गले में धारण करने के लिए फ्री। यहाँ पर आप आते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजन फ्री। तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है 7879864999। इस नंबर पर आपको फोन करना है सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे के बीच, और आपको अपना नाम नंबर यहाँ पर नोट करा देना है, कितने लोग आ रहे हैं। आपको सब कुछ वहाँ पर निःशुल्क मिलेगा, बस आपको वहाँ पर पहुँचना है। अगला दरबार 12, 13 और 14 अप्रैल का पानीपत में है, सेक्टर 18 में। तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जो पानीपत के आसपास रहते हैं या जो वहाँ सम्मिलित होना चाहते हैं। एक दरबार और है रायपुर में, लेकिन वहाँ की कॉलोनी वाले व्यक्तिगत रूप से अपनी कॉलोनी 2-3 कॉलोनी मिलकर कर रहे हैं, तो वो लोग बाहर के लोगों को अलाउ नहीं कर रहे। वो मार्च में होगा कार्यक्रम 21, 22, 23 मार्च का रायपुर में, वो अलग है, वो व्यक्तिगत कार्यक्रम होगा उन लोगों का। परंतु कवर्धा में आप आ सकते हैं, स्वागत है, आइए, अपनी समस्याओं का समाधान करिए। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, प्रणाम गुरु जी। भगवान सुखी रखे। कौन? मेरा नाम रंजीत कुमार दास है, गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। गुवाहाटी से रवि कुमार? रंजीत कुमार दास। अच्छा, रंजीत कुमार दास जी, बताइए। जी, मेरे कारोबार बिजनेस के बारे में पूछना था गुरु जी। और रंजीत कुमार जी, ये बताइए, हमारे इस कार्यक्रम को आप कब से देख रहे हैं? ये लास्ट 2024 दिसंबर से देख रहे था गुरु जी। ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको? हमको तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपनी जन्म तारीख बताइए। 10 सितंबर 1975। समय? दिन के 11:30। कहाँ का जन्म? गुवाहाटी। गुवाहाटी? गुवाहाटी में कौन सी जगह? जो मेडिकल सब्जी वाली मेडिकल गुवाहाटी। है गुवाहाटी, आसाम। इसमें आता GWAHATI। GWAHATI क्या है? GUWAHATI गुवाहाटी। देख रहे हैं, एक दो शब्द से आगे लेता नहीं, क्या बात है? नहीं, कहीं नहीं है। पता नहीं कैसा सॉफ्टवेयर बनाया है। गुवाहाटी के अलावा और कुछ बताइए। तो मेरा रहने का जगह गुरु जी? नहीं, रहने की जगह नहीं है। हाँ, इसमें गुवाहाटी तो इसमें नहीं आ रहा। तो पल्टन बाजार पड़ता है इसे। कौन सा? पल्टन बाजार। स्वतंत्र नगर?
नहीं, पलटन बाजार, पलटन बाजार, PA, आगे बोले। कामरूप, डिस्ट्रिक्ट कामरूप पड़ता है गुरु जी। क्या पड़ता? डिस्ट्रिक्ट कामरूप पड़ता है, कामरूप। KAMROOP। नहीं, KAMPUR, RUP, कामरूप, अरे कामरूप। हाँ, कामरूप कामाख्या। हाँ हाँ जी। KAMROOP, KAMRUP। अरे दादा, इतने में तो हम पता नहीं कितनी कुंडली देख लेते। दादा, आपकी कुंडली को जांचते हैं। हाँ जी। कुंडली के अनुसार मकान के दरवाजे के आसपास ही पानी की कोई व्यवस्था होगी, सही है कि गलत? हाँ हाँ जी। कुंडली के अनुसार पिछले 2 साल से मकान, भूखंड, प्लाट, जमीन, प्रॉपर्टी, इसके लिए आप बहुत चिंतित हैं, सही है कि गलत? हाँ जी। किसी तरह की स्टेबिलिटी को लेकर, स्थिरता को लेकर आप बहुत चिंतित हैं, सही है कि गलत? हाँ जी गुरु जी। कुंडली के अनुसार आपका मन भयभीत, डरा डरा, परेशान सा रहता है, सही बात है कि गलत? हाँ जी गुरु जी। ठीक है, बताइए क्या जानना चाहते, बाकी बातें बाद में करते जाएंगे। अभी तो गुरु जी मतलब ये बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। और हाँ, अभी तो आप वैसे तो 2014 से 17 के बीच आपका समय बहुत खराब था, सही है कि गलत? हाँ जी। उसके बाद 14 से 17 के बाद समय बिगड़ा, फिर 17 से 19 के बीच धन और परिवार को लेकर परेशान थे, सही है कि गलत? हाँ जी। फिर 2017 से 19 के बीच किसी पड़ोसी से बड़ी मित्रता, बड़ा प्रेम स्नेह हुआ, सही है कि गलत? इतना तो कोई बात नहीं दादा, हम समझ गए। कहाँ अभी आप घर में हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं? अभी घर में है गुरु जी। अच्छा, कोई बात नहीं दादा। तो ये बताइए कि अब पिछले 2 सालों से स्टेबिलिटी को लेकर, स्थिरता को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, सही है कि गलत? सही है गुरु। ठीक है। अब वर्तमान समय आपका ठीक नहीं है, आपका समय धीरे धीरे सुधरेगा अप्रैल के बाद। अप्रैल के बाद आपके दिन बदलेंगे, आप सुखी होंगे, ठीक है? हाँ जी गुरु जी। ठीक है, और कोई सवाल? गुरु जी, हम अभी 2018 में शादी हुआ, तो अभी तो अच्छा नहीं हुआ, मतलब अभी नहीं हुआ। देखिए, अभी तो संतान होने का योग 2 साल दिखाई नहीं देता, कम से कम 1.5 साल के बाद संतान होने का योग दिखाई देता है। हाँ जी गुरु जी। ठीक है? अच्छा, ठीक है दादा, धन्यवाद। गुरु जी। हाँ दादा, जल्दी बोले। हेलो गुरु जी। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए गुरु जी, कुछ ऐसे कुछ रत्न लेना पड़ेगा क्या? देखिए, आपको पीला पुखराज पहनना चाहिए, और हाँ, और आपको एक माणिक रत्न धारण करना चाहिए, एक मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, तो आपको संतान का सुख होगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। ठीक है? पुखराज, माणिक और मूंगा मूंगा मूंगा। मूंगा।
हमूंगा। ये रत्न पहनने से आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रत्न अच्छे हों, विधिवत प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, बस। हाँ जी, ठीक है, ठीक है प्रणाम। ठीक ठीक है, है। सुखी रहें। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, हेलो। हाँ कौन? हाँ, मैं जया स्वामी बोल रही हूँ गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। भगवान सुखी रखे। कहाँ से बोल रही हैं? मैं भिलाई से बोल रही हूँ गुरु जी। बताइए। इस कार्यक्रम को कब से देख रही हैं आप? 3 महीना हो गया गुरु जी। कैसा लगा? कबीर धाम से ही मैं आपको देख रही थी गुरु जी। पहले तो मैं आप पे विश्वास ही नहीं करती थी। मैं तो अच्छा। आपको बताई थी गुरु जी, मैं आप पे विश्वास नहीं करती थी। अब गुरु जी मेरे इतने बड़े बड़े काम हुए हैं ना कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती गुरु जी आपका। अच्छा, इतने हाँ। बड़े बड़े काम और इतने मामूली से उपाय बता के आपने जो मेरा इतना बड़े बड़े काम किए गुरुदेव, कि मैं तो क्या बताऊं आपको। ऐसा लग रहा है कि मैं साक्षात भगवान से मिली हूँ। अरे भगवान तो अब भगवान, ऐसा हाँ। अब ऐसा मतलब महसूस होने लगा गुरुदेव, पहले ऐसा नहीं होता था। मेरा तो भला किए गुरुजी, मेरे मैके में भी भला कर दिए बहुत सारा। अच्छा, मेरी भैया वो मामला निपट गया आपका जो फोन पर बात? निपट गया गुरुजी, निपट गया। वो बंद दरवाजे में तो 2 ही बात में तो मतलब मैंने संडे को वो अंदर हुए थे और मैंने शाम को आपको फोन लगाया गुरुजी। आपने को मंगलवार और शनिवार का उपाय बताए थे। एक मंगलवार करी गुरुजी, मतलब पहले शनिवार आया ना, हाँ मंगलवार आया, संडे को अंदर गए, फिर मंगलवार को मैं उपाय करी। दूसरे शनिवार तक तो उनका मतलब कि खुशखबरी मुझे मिल गई थी कि वो जल्दी निकल जाएंगे अब। उसके बाद दूसरे बार मंगलवार तक तो घर आ गए। मतलब ऐसा था गुरुजी कि वो 6 मिनट तक मुझे कोई कुछ अति नहीं थी। इतना बड़ा मतलब उनके ऊपर गायब हुआ था। मगर वो मैं खुद चकित हो गई गुरुजी कि क्या हो गया ऐसे करके। लोगों को भी समझ में नहीं आया और भाभी लोग मुझे इतना रोती थी गुरुजी, सब इतना रोते थे, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मगर सबकी चेहरे की खुशी है गुरुजी, वो आपकी वजह से। अरे भगवान की कृपा है। और नहीं गुरुदेव, भगवान तो कृपा सब पे नहीं करते ना गुरुदेव। उस लायक सब नहीं है ना जैसे आप हो। हम लोग उस लायक नहीं है, मगर हाँ भक्त के बस में भगवान है। वो आप अगर किसी के लिए प्रार्थना भी करते हो, किसी से ना आप 1 रुपए लिए गुरुजी, ना मुझे कुछ दिए, मतलब 50 रुपए का मतलब मैं वो भी बता रही हूँ गुरुजी, मेरा 50 रुपए में मतलब मेरा काम हो गया। मैंने जो उपाय बताए थे उसमें मैं नहीं बताऊंगी क्या उपाय बताए थे, मगर उसमें भी सिर्फ मेरा 50 रुपया खर्चा हुआ था गुरुदेव। मगर इतना बड़ा काम होगा मैं सोची थी नहीं। और अभी जो मेरा जो घर में बना रही हूँ गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा सब कुछ हो गया गुरुदेव। मतलब वो घर भी बनता रुक गया था, वो भी चालू हो गया। और गुरुजी अभी जो आपने जैसे बताया था कि जब भी तुम छत डालोगे तो विरोधी खड़े होंगे, वो गुरुजी विरोधी फिर खड़े हो गए हैं अभी तो। और जो बैंक का लोन था ना, छोटा सा बस परेशानी है गुरुजी, वो तो मेरे को पता है कि आपके नाम लेने से मेरा परेशानी दूर हो जाता है, वो भी हो ही जाएगा। तो बैंक का जो लोन है ना गुरुदेव, वो बस थोड़ी सी कृपा कर देंगे तो। जो उस समय तो खैर मैं 50 रुपए की औकात नहीं थी गुरुदेव, मगर आपकी कृपा से आज 50 लाख की मालकिन समझ लो। मालकिन नहीं बोल सकती गुरुदेव, सब ऊपर वाली कृपा है और आपकी में दया है बस। आज हमारे ऊपर मतलब सब कुछ इतना शुभ शुभ हो रहा है गुरुदेव कि मैं कुछ बता नहीं सकती। ज्यादा खुशी भी बोलते ना जाहिर नहीं करना चाहिए। मैं तो सोची थी अभी जो बालाघाटी में हुआ था ना, यहाँ पे कालीग्राम रायपुर में, मैं सोची थी पूरी पब्लिक के बीच में बताऊंगी, मेरे नंबर ही नहीं आए। भीड़ बहुत जो गुरु जी को जानता है उसके नंबर नहीं आते, जो नहीं जानता उसके नंबर आ जाते हैं। अरे वहां तो पर्ची आप ही लोग निकालते, किसी के भी नंबर आ जाते जो पर्ची निकल आए। और जिसके नंबर, मैं तो बोली हे भगवान, जिसको नंबर आते हैं वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अरे उनका वो कितना कीमती है, उनका समय कितना कीमती है, वो किसी को एहसास नहीं है। अरे मगर क्या बोलो गुरु जी, हमारा सब अपनी बेटा सब अपनी समझ से बात करते हैं, जिनमें जितनी समझ। देखो क्या है कि हमारे पड़ोसी जब गए थे गुरुदेव, उनका 1 दिन में नंबर आ गया। हम तो 4 दिन नंबर, हम लोग तो 4 दरबार गए तो भी नंबर नहीं आया, फिर पर्सनली आपसे मिली और उनका तो लक इतना अच्छा था कि 1 दिन में नंबर आ गया। मगर जो आपने बताए थे गुरुदेव, वो सब कुछ सही था, बट वो आपकी बातों को प्रो नहीं कर पा रहे थे।
देखो इसके दो कारण, क्योंकि इसके हम तो उनके पड़ोसी हैं, मेरे को तो सब कुछ पता है, मगर कितने लोग वो आपको मारते बोले, मैं सच बता रही हूँ, वो आपको परीक्षा ले रहे थे कि आप कितना सच बोलते हैं। मैं बोली, हे भगवान, तो गुरु जी को हमारी परीक्षा ले रहे हैं लोग। देखो बेटा, ऐसा है कि हमारे दरबार में जो लोग आते हैं जी वो सबसे अच्छी, बोल दो मोहन, वो सबसे अच्छी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी होगी ना, उस कंपनी का टेस्टर खरीद कर लाते हैं चेक करने के लिए कि गुरुजी में करंट कितना है। तो हम भी कहते हैं कि चलो भाई, अब जैसे इस बार दरबार में मैं लोगों को बता रही थी गुरुदेव की ये झूठ बोल रहा है, मैं इसकी पड़ोसी हूँ, मैं उसकी चाची हूँ, मुझे पता है वो लड़का क्या करता नहीं करता। वो लोग बोले जाओ सामने बोलो, मगर बीच में जाके माइक उठाना बोलना, हाँ, अभी नहीं जाओ, गुरु जी का परमिशन नहीं होगा तो मैं क्यों बीच में जाके बोलूं। नहीं नहीं नहीं, बोले कि तुम्हारा नंबर नहीं आया तो बोलेंगे हमारे बच्चे के सबके सामने किसी का भी हो। हाँ नहीं मेरे करें। कहने का मतलब ये था गुरुजी, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे गुरुजी को करोड़ों लोग देखते हैं, पूरे भारत और इंडिया सब देख रहा है, तो ऐसे तो वो झूठे साबित हो जाएंगे ना। अरे नहीं, वो तो सही नहीं बता रहे हैं। मगर उस चीज को मेरे को इस चीज के लिए मुझे बुरा लगा गुरुदेव कि मेरे गुरुजी को कुछ झूठा ना साबित करे। देखो ऐसा, आप वहाँ सही बता रहे हैं तो आपकी सीढ़ियां को लोग गलत इस्तेमाल ना करे बस। देखो आपने सही, कितना तपस्या करके गुरुदेव हम लोग की भले के लिए आपने कितना तपस्या की होगी। जब आपकी एक प्रार्थना से हमारा इतना हमारा क्या बहुत से लोगों को भला हुआ होगा, कितना भला होगा, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होंगे ना गुरुदेव। आपने कितना तपस्या की होगा, कितना तप की होगी, तब तो जाके आपको वो सिद्धि हासिल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लोग इसका मजाक बनाते हैं तो फिर बुरा लगेगा ना गुरुदेव, किसी का भी हो। अरे किसी के मजाक बनाने से कोई मजाक नहीं होता। देखो ऐसा है, नहीं गुरुदेव, हमारे अगर कोई ऐसा मजाक बनाता है तो फिर हम कैसे किसी को, आप बोलते हो गुरुदेव कि सबको लेके आया करो बेटा, सबको बताया करो, ठीक है, हम तो सबका भला चाहते हैं, मगर हम जिसको लेके आते हैं वो आपको इस्तेमाल करते हैं गुरुदेव, तो फिर बुरा लगता है ना गुरुदेव। जिसको हम इज्जत करें, जिसको हम इतना मानते हैं, वो हमारे सामने किसी का करे तो फिर तो बुरा लगता है गुरुदेव, बहुत बुरा लगता है। अरे हम तो पहले ही कह देते हैं कि संभल कर बैठना दरबार में बैठने वाले, और तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वाले। लोगों को ऐसा लगता है कि हम पूरे पाप करके जाए, गुरुदेव पूरे चमत्कार कर दे। तो चमत्कार कभी किसी के सामने होता है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान भी कृपा के ऊपर होते हैं, जो कृपा के पात्र होता है। देखो ऐसा है जया, उनकी गलती किसी की नहीं है। आज हम आपको इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण गंभीर कारण समझाते हैं। देखो बेटा, जमाने जाती हूँ ना गुरुदेव, मैं बहुत लोगों को आजमाती हूँ कि ये तो लोग गुरु जी को आजमा रहे हैं सब। अरे वो सब आजमाने के लिए आते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, उनको आजमाने दो। हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा सब जग रूठे राम न रूठे, भगवान भर ना रूठे, आदमी के रूठने से कुछ नहीं। देखो सही बात यह है कि जो लोग हमारे पास आते हैं वो यही जांचने के लिए आते हैं कि चल के देखते हैं सच्चाई है कि गलत। फिर लोग खड़े होते हैं, बाद में कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े होगा। जैसे अभी इस दरबार में आपने देखा होगा, दिल्ली के एक बिशन पटेल ऐसे कोई सज्जन खड़े हुए थे, जाट थे, उनकी कुंडली नहीं थी, उनकी आवाज से हमने बताया कि आपके मकान के दरवाजे के, आवाज बता रही, दरवाजे पर एक जिंदा शीश रखा, इतना पूरा गर्दन से ले, बोला था, बताए थे। और उनने कहा कि नहीं पुरुष थे, तो और वो खड़े होते बिशनपाल, वो बोले कि हाँ बिल्कुल सत्य बात है गुरुदेव, हमारे यहाँ पर एक जिंदा जीवित शीश है प्रत्यक्ष। तो सभी लोग सुनकर शॉक्ड रह गए, हैरान हो गए कि ये क्या बताने जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे मकान के दरवाजे में, मुख्य दरवाजे पर पहले कमरा में, आप जहां बता रहे हैं सीधे हाथ तरफ जो है खाटू श्याम भगवान का इतना शीश रखा है। और खाटू श्याम वो तो भगवान है, तो वो तो जीवंत है ही है, वो जागृत है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और वो अपने आप जीवंत हैं, जागृत हैं, भगवान हैं। तो उनने माना, ये उनकी आवाज से बताया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। देखो सब परख, तो मैं वही चीजों को बता रही हूँ गुरुदेव, वही चीजों को बता रही हूँ कि आपके लिए, अगर मैं सारे पब्लिकों से भी मैं निवेदन करती हूँ कि सार अगर गुरुदेव अपना समय, कीमती समय निकाल के हम लोग की भले के लिए आते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गुरुदेव को सही उत्तर दें। कोई बात नहीं, चलता है। अब वो जिनने जो बताएंगे तब हम मार्गदर्शन दिखाएंगे ना। अरे आप क्या छुपाते जाते हैं, वही उनके साथ तो आईना सामने लगा है, कितना छुपाओगे आप? अरे कोई बात नहीं, वो
मेरी एक इच्छा है गुरुदेव कि मैं आपकी और भगवती की सेवा में अपनी भिलाई में करूं गुरुदेव, इस लायक हम लोग बन जाए गुरुदेव। अब बस देखो हमारी इतनी सी इच्छा है। भगवती चाहेंगी तो कभी ना छोटी-मोटी कभी। समस्या तो मेरी यूं दूर हो जाएगी गुरुदेव, मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुदेव पे कि जब मेरा इतनी बड़ी समस्या दूर हो गई, ये छोटी मोटी समस्या क्या है, कुछ नहीं है, वो तो हफ्ता लेन चलते रहता है थोड़ा बहुत, बिल्कुल हो जाएगी, वो बिल्कुल। हो जाएगा और कभी गुरुदेव। भगवती जैसे चाहेंगी तो आपको भिलाई हो में भी जाएगा, होगा है। बस मैं भिलाई में सेवा करूं गुरुदेव, दोनों पति पत्नी मिलके ना, मैं भगवती की सेवा करना चाहती हूँ गुरुदेव। चलो भगवती कभी चाहेंगी आपको तो ऐसा कैसे भी आपकी दिन है। बात है, भिलाई में आपका कार्यक्रम कराऊं और बिल्कुल भिलाई में बहुत लोगों का भला हो। बिल्कुल जैसे आपने मेरा भला किए गुरुदेव, ऐसे सबका भला करें। जरूर जरूर सबका भला होगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि कम पैसे में, कम खर्चे में, कम समय की बर्बादी में, कम भटकाव में आदमी का भला हो। अब इस बात को सुनना गौर से, जी गुरुदेव। इतने बड़े बड़े आचार्य पंडित जी, कथा वाचक, पुराण वाचक, दुनिया भर के टोटके वाचक, जमाने भर के पंडित जी इतने उपाय बताते कि आदमी दिन भर उपाय करने में लगा रहे, दिन भर टोटके करने में लगा रहे, तो वो काम कब करेगा बेचारा, आराम कब करेगा? उसका जीवन तो बड़ा व्यवस्थित है ही, परेशान हो जाएगा। हम छोटे छोटे बदलाव कर देते हैं, छोटे छोटे। किसी को कमर में लोहे की चेन पहना देते हैं, किसी को गले में चांदी की चेन पहना देते हैं, किसी के सिर पर टोपी के अंदर तांबे का टुकड़ा रखवा देते हैं, किसी के व्यापारिक स्थल में ताश की गड्डी, 2 गड्डी रखवा देते हैं, उतने में उनका व्यापार चलने लगता है। तो जिसकी जिसकी जैसी प्रॉब्लम वो आपको हाँ। दिखती है ना गुरुदेव, तब तो आप बताते हो। बिल्कुल और हम अंधे, हमको कुछ पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, हम अपने अंधे धुन में चले जाते हैं, रास्ते में गड्ढा आती है, वहां गिर जाते हैं, हमें पता नहीं, कोई सही से मार्गदर्शन देने वाला भी नहीं है। आपके इतना सिद्ध पुरुष तो कोई है भी नहीं ना मेरे हिसाब से। मैं तो खुद भटकी हूँ गुरुदेव, मैं तो बता रही हूँ, मैं कितने पंडितों के पास बड़े मुझे तो पंडित सबसे नफरत हो गई थी। मैं तो आपको बताई गुरुदेव कि मैं तो किसी पे भरोसा नहीं करती थी। मैं अपने हस्बैंड जाते थे ना मेरे आपके दरबार में, मैं उनको मना करती थी, मैं भी फिर पंडित को चक्कर में पड़े हो ना आप, हाँ। वो जबरदस्ती मुझे ले जाके बैठाए, चलो ना बोल के जबरदस्ती। मैं फिर धीरे धीरे ना मेरे अंदर ना फीलिंग होती रही गुरुदेव, थोड़ी थोड़ी, ये तो सच बोल रहे हैं, ये तो सही बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे वैसे हो रहा है। मैंने खुद आपको मैं तो लोगों को बोलती हूँ गुरुदेव, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं खुद आपको आजमाई हूँ गुरुदेव, इसीलिए बहुत आजमाई हूँ। इसीलिए किसी को भरोसा नहीं तो पहले तो आजमाएगा ही ना वो। इसीलिए हम हंस रहे थे कि आपने आके, अब आप सुनो हमारी बात। आपका पहला शब्द था होटल में, जब आप अपने पतिदेव के साथ आकर रात में, मेरे ख्याल से 1-1:30 बजे मुलाकात हुई थी। आप मुझे सुबह से बैठे थे, सुबह से आप लोग बैठे थे 1-1:30 बजे। मेरी आस्था नहीं थी गुरुदेव, उनकी आस्था थी। आपने जब आके कहा कि हमें तो सुनते सुनते पंडितों से चिढ़ हो गई है, पर आपका कार्यक्रम देखने के बाद पतिदेव ने जबरदस्ती दिखाया तो आप आज मिलने आए हैं। हमने कहा चिंता न करो, हमने ये कहा था कि आज के बाद आपको कोई ज्योतिषी तलाशने की जरूरत नहीं होगी। और उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं, सब कुछ अब तो कोई हाँ, अब आपके काम बराबर बनते जा रहे हैं। उसके बाद हमारी बात सत्य हुई, आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत, देखो हमारे यहाँ तो कोई जरूरत नहीं गुरुजी। लोग यहाँ लोग परेशान है गुरुदेव कि कैसे हो गया ये, कैसे हो गया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव ये हुआ कैसे। अरे वो सब हो जाए। इनके पास ऐसा क्या लग गया जो मेरा 6 महीना से काम रुका था गुरुदेव, जनते बनते मेरे घर को रोक दिया गया था गुरुदेव, घर रुका था, ना मुझे परमिशन मिल रही थी गुरुदेव, ना मेरा रजिस्ट्री हो रहा था गुरुदेव, रजिस्ट्री भी हो गया, परमिशन भी हो गया। उसी दिन मैं खुशी का जश्न मना जब आपका फोन आया गुरुदेव, और अर्जेंट में गुरुदेव आप फोन भी उठाते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। किसी की समस्या भी सुनते हो, वो भी निःशुल्क, कोई किसी का कोई कुछ नहीं लेते। अभी तक हमने आपको कोई भी सेवा नहीं की गुरुदेव, इतना बड़ा मेरा काम किए। अरे ठीक है गुरुदेव की मैं सेवा करूँ आपकी, बस भगवान। हाँ आपको मानते हैं गुरुदेव, बहुत लोग उस दिन मंगलवार पास रहते हुए मैं तो चिढ़ गई है, क्या घोड़ा सब किए हैं, मैं तो चिढ़ गई। उन्हें सुबह से लेकर रात तक बैठे हो, मेरे अंदर सब्र नहीं है गुरुदेव, तो जितना सब्र करते हैं ना तो मेरे अंदर उतना सब्र नहीं है। मैं अपने कर्मों पर भरोसा करती थी, अपने हाथ नहीं। देखो ऐसा है कि हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो लोग हमसे कहते हैं कि हम अपने कर्म में विश्वास करते हैं, पर हमने ये देखा है कि कर्म में विश्वास करने के बाद भी आप सफल तो नहीं है, तो हम कैसे माने। नहीं। एक बात। दूसरी बात, हमने ये देखा कि बहुत लोग कहते हैं कि
हमने उनको देखा कि एक एक रुपए दांत से पकड़ कर चलते, मतलब इतना पैसा बचाते हैं, उसके बाद भी वो गरीब तो रहते हैं। तो ये अलग हम लोग की हो गई थी। नहीं, आपकी नहीं, सबकी, मतलब हमने बहुत लोगों की देखी, आदत देखी है, तो उससे कुछ होता नहीं। मूल बात यह है, किसी तरीके से काम बने, भगवान की कृपा मिले, तो ज्योतिष एक अलग सब्जेक्ट है। भगवान की कृपा से ज्योतिष के माध्यम से लोगों के बड़े बड़े काम बनते हैं। तभी हमारे यहाँ सुबह से रात तक भीड़ लगी। आज ये स्थिति है, आप विश्वास नहीं मानोगे, लोग कहते हैं गुरुजी 21,000 ले लो, गुरुजी 51,000 ले लो, कुछ भी ले लो, हमें 10 मिनट दे दो, मात्र 10 मिनट। क्योंकि लोगों को एक चीज लग रही है जया कि अब गुरुजी ज्यादा लंबे समय तक आसानी से मिलने वाले नहीं है, कुछ समय अरे बाद। और दरबार में बहुत लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि गुरुदेव की पैसे की भूख थोड़ी ना है, अगर पैसे की रहती तो ये गुरुदेव इतना बड़ा दरबार क्यों लगाए हुए हैं, इससे गरीबों के लिए लगाए हैं। मगर गुरुदेव, मैंने अपने मुंह से ऐसा बोला, गुरुदेव को बड़े लोग ही खरीद लेते हैं, क्या करेंगे। गुरुदेव को वो हमेशा गरीबों की मदद के लिए सोचते हैं, मगर यहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं कि सब कैसे भी करो ऐसे करके। अरे सब अपने अपने मगर ढंग से। गुरुदेव किसी के दिल में नहीं रहते हैं इस टाइप का। चलो मतलब ठीक, कुछ लोग ऐसे बोल देते गुरुदेव, ठीक है जया, कुछ लोग ऐसे संसार है। बोल देते, तो मैं बोली चलो चलो अच्छी बात है, गरीबों के लिए करते हैं। बहुत बहुत, गुरुदेव, हाँ बहुत मैं खुशी। एक सवाल पूछ रही थी गुरुदेव आपसे बोलो बोलो। कि अब मैं अपने मुद्दे की बात करती थी गुरुदेव, इसलिए पूछ रही थी कि जैसे आप बताए थे गुरुदेव कि जब भी ये छठ डालेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल आएगी, तो उसका समाधान क्या क्या है गुरुदेव? क्योंकि अभी मतलब कि वो लिंटर तो जैसे वो डाल दिए हैं, लकड़ी वगैरह पूरा लगा दिए हैं, स्ट्रक्चर वगैरह, अभी ढलाई हुई नहीं है। और मुझे जो आप बताए थे गुरुदेव वो सही सही दिख रहा है, तो उसका क्या उपाय है गुरुदेव? कुछ है ऐसा उनके लिए? क्योंकि आपने उनको अभी वो अंगूठी के लिए बोले थे, तो अभी तो अभी आए नहीं। अंगूठी में हमारे साथ समस्या ये है कि अंगूठी ऑर्डर तो हम ले लेते, सैकड़ों लोगों के ऑर्डर पड़े, लेकिन मुहूर्त में बनवाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में हम खुद करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं जया, कभी किसी दूसरे पंडित जी लोगों का हम भरोसा नहीं करते। अगर उनने लापरवाही कर दी तो उनका नाम खराब नहीं होगा, उनको मजदूरी मिलेगी, नाम हमारा खराब हो जाएगा। नहीं गुरुदेव, ठीक है ना, तो इसलिए कोई जल्दी बात नहीं, आपके साथ साथ और लोगों को भी ये जानकारी दे रहे हैं कि हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित रत्न पहनेंगे तो लाभ जरूर होगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि हमसे अगर कोई चीज चाहिए तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। पैसा तो सब जगह देना है, लेकिन हम अपने हाथ से करके देते ताकि ज्योतिष का नाम खराब ना हो। हमारे नाम की चिंता नहीं, ज्योतिष शास्त्र का नाम खराब नहीं होना चाहिए, ये हमारी प्रतिज्ञा है, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो वही आप बताए थे गुरुदेव, तो उस बीच में तब तक क्या उपाय करना चाहिए गुरुदेव? क्योंकि समस्या तो सामने दिख रही है थोड़ी थोड़ी। फिलहाल उनसे और कहें, ढलाई का तो काम चालू हो जाएगा गुरुदेव, तो फिर कैसे होगा? एक काम करें, जी गुरुदेव। उनसे कहें कि गणेश जी के मंदिर जाएं जी गुरुदेव। और गणेश जी को सिंदूर में लपेट के दूबा चढ़ाएं। जी गुरुदेव। जो सिंदूर, सूखे सिंदूर में दूबा को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो उसमें बारीक बारीक कांटे होते हैं दूबा के पत्ते में, तो उसमें दूब के पत्ते में सिंदूर चिपक जाता है। ओम गंग गणपतये नमः कहते हुए 3, 5, 7, 10 कुछ भी दूबा गणेश जी को चढ़ानी है। मंदिर में गुरुदेव की घर में? मंदिर में करें, नहीं कर पाए तो घर में करें, प्रार्थना करके कि प्रभु हमारे काम में आने वाले विघ्न का निवारण करें। दूसरी बात, एक बड़ी थाली ले लें, जी गुरुदेव। बड़ी थाली में जल भरें, जी गुरुदेव। जल में कपूर डालें, बारीक कपूर ऐसा मीड़ दिया, उसमें पानी में डाल दिया। जी गुरुदेव। कपूर का सुगंधित जल गणेश जी के सामने रखकर दोनों हाथ ऐसे जैसे तर्पण करते हैं, पानी उछालते हैं जैसे, ऐसे थाली में ही उछालना, बड़ी थाली में, उसी में हाँ, तर्पण करना। तर्पण। तर्पण करना। तर्पण कैसे करना? ओम गंगणपतये नमः तर्पयामि, ओम श्री गणेशाय नमः तर्पयामि। हाँ, वो हथेली से उठा के जो बूढ़े से गिराते हैं वही ना गुरुदेव? हाँ, वही तर्पण करना है। तो गणेश जी का कोई भी मंत्र लेके और गणेश जी के नाम से तर्पण करें, गणेश जी के सामने? गणेश जी के सामने ही। गणेश जी का, जैसे घर में गणेश जी की मूर्ति है ना, गणेश लक्ष्मी की दोनों की साथ में मूर्ति चांदी की, तो वही रोज पूजा करते हैं, वहीं पे सामने में करेंगे कि मंदिर जाकर करें? वहीं करें और गणेश जी के नाम से करें तो गणेश जी का तर्पण होगा। लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, राम जी कोई भी बैठे हैं, बैठे रहने दो।
ठीक है। तो गणेश तो जी कितने बार करेंगे? गणेश जी का तर्पण करें, दूबा चढ़ाएं सिंदूर लपेट के, और 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी बने, कोई गिनने की जरूरत नहीं, गणेश जी का तर्पण करें। 5 मिनट बैठ के? 5-10 मिनट जो भी समय दे सकें भगवान के लिए, और उनसे यही प्रार्थना करें कि हमारे गुरु जी पंडित विनोद दुबे जी ने कहा है तो कि भगवान हमारी सहायता करें, हमारे जीवन के विघ्नों का निवारण करें। ऐसा करके तर्पण करें, आपके विघ्न दूर हो जाएंगे, आपका मकान लेंटर वेंटर सब हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, वो तो हो गया गुरुदेव, वो हो गया है, बस वही छोटी सी परेशानी थी जो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो मैं बोली चलो। पहले बताए हैं। ये बहुत अच्छी बात जया, हमको बहुत अच्छा लगा कि आपका मनोरथ पूरा हुआ, भगवान ने कृपा करी हमारे उपाय से। ये भी भरोसा था गुरुदेव कि ये भी हो जाएगा, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े काम हो गए हमारे गुरुदेव की कृपा से, तो ये भी बिल्कुल, मैं इसलिए फिर सोची फोन लगाऊं गुरुदेव को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है। इसमें अच्छी बात जया ये है कि आपका काम होने के बाद आपने बताया, बहुत सारे लोग काम होने के बाद बताते ही नहीं, आते ही नहीं, तो लोगों का विश्वास नहीं बनता। नहीं गुरुदेव, मतलब जब भी मैं आपसे बात करती हूँ ना गुरुदेव, जब इस दरबार लगता है ना, तब तो कुछ ना कुछ मेरा नया काम होता ही होता है। चलो, ताकि मैं वहाँ आपके सामने बोल सकूँ। हर बार 3 बार में भी मेरा अच्छे काम, कुछ ना कुछ बड़े बड़े काम हुए, मगर मुझे मौका नहीं मिलता गुरुदेव। कोई बात नहीं। अब कम से कम आपका विश्वास तो बन गया कि हाँ गुरु जी के माध्यम से काम बना है। बन गया। चलो ठीक है, और मैं अपने हजूर जी पर डाल दूं। शुक्र है, आनंद कर। देखिए, इनकी समस्या बहुत टेढ़ी थी। इनके भाइयों का कानूनी कुछ ऐसा पेंच बन गया था जिसमें जमानत होना मुश्किल हो रहा था, काफी विवाद था, काफी परेशानी थी। इन्होंने कहा परेशान हैं, भरोसा करते हैं, पर पहले आके इनने कहा था कि हम सब जगह से हार गए हैं। हमने कहा चलो भाई, हारे के हरी, भगवान सहायता करेंगे। कुछ उपाय बताए, भगवान से प्रार्थना की, इनका कुछ दिन में काम हो गया, कई काम हो गए, बता रही हैं, आज आपके सामने है। 50 रुपए की गुंजाइश नहीं थी, 50 लाख की मालकिन है, भगवान की कृपा है। उपायों का असर जरूर होता है, श्रद्धा विश्वास से करना चाहिए। और इसमें 2 बातें और हैं। अगर व्यक्ति समर्पण भाव से आता है तो वास्तव में उसका काम जरूर बनता है। लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको कहते हैं कि मात्र 7 रविवार, 7 शनिवार, 7 गुरुवार ये उपाय करना। 2 गुरुवार करने के, 2 शनिवार, 2 बुधवार, 2 रविवार करने के बाद उनके फोन आने लगते हैं, गुरुजी आपने बोला था वो तो हमने शुरू कर दिया है, लेकिन 2 गुरुवार हो गए अभी तक कुछ हुआ नहीं। उस समय मन में पीड़ा होती है। बड़ी बड़ी रकम डॉक्टरों के यहाँ खर्च करते हैं, लेकिन डॉक्टर से कभी नहीं कहते कि ऐसा करने के बाद ऐसा नहीं हुआ, दवाई रिएक्शन कर गई उसके बाद हम परेशान हैं। नहीं, वो कहते दवाई रिएक्शन कर गई। डॉक्टर को नहीं बोलते कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं। लेकिन काम 2 हफ्ता में नहीं बना तो बात, फिर वो संदेह करते, फिर हमारी आत्मा बोलती कि इनका संदेह पूर्ण मन है, इनका काम बनेगा भी नहीं, और वास्तव में फिर वो लंबे समय तक परेशान रहते। तो विश्वास करना चाहिए, विश्वास करेंगे, उपाय करेंगे तो रिजल्ट सबको मिलते हैं, तो आप लोगों को भी मिलेंगे। अगर आप अपने जीवन के बारे में कुछ रहस्यमय जानकारियां चाहते हैं तो कवर्धा आइए, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जो कबीर धाम नाम से भी जिला है, पीजी कॉलेज मैदान में कवर्धा में 1, 2, 3 मार्च 2025 को भव्य आयोजन होने जा रहा है। यहाँ आने के लिए, दरबार में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन करा दें। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर सामने है स्क्रीन पर, 7879864999। इस नंबर पर आप फोन करके अपना नाम नंबर लिखा दें, कितने लोग आप लोग आ रहे हैं, वहाँ पर आप आ जाएं, आपका स्वागत है। और वहाँ आकर पर्ची डालें, आपकी कुंडली का ऐसा विश्लेषण होगा जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी खुली आंखों से आप चमत्कार देखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा। एक दिव्य यंत्र फ्री में मिलेगा, पूजन की व्यवस्था फ्री में मिलेगी, कुंडली विश्लेषण फ्री में है। आप आकर देखिए, सब कुछ अच्छा होगा। फोन कर दें ताकि पता रहे कि कितने लोग आ रहे हैं, उतनी तैयारियां करनी है। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, कौन, कहाँ से? भगवान सुखी रखे। कौन?
हाँ, मैं शालिग्राम बोल रहा हूँ गुरु जी, बालोद जिला से। अच्छा, सालिकराम बालोद से। हाँ, आपके बालोद में तो कार्यक्रम हुआ था, आप उसमें आए थे क्या? नहीं गुरु जी, मैं बिलासपुर गया था ना, तो वहाँ से आया था। अच्छा। हाँ, तो बालोद भी जाने वाला था, लेकिन हमारे घर में धान कटाई भाड़ा बंधाई ऐसी कर रहा था। अच्छा, तो आप बालोद नहीं आते। नहीं जा पाया। आप बिलासपुर के कार्यक्रम में आए थे क्या? हाँ, मैं गया था। हमारे इस कार्यक्रम को आप कब से देख रहे हैं सालिकराम जी? लगभग मेरे को आपके बारे में ना जुलाई अगस्त तक पता चला मोबाइल से। अच्छा, तब से देख रहे हैं। हाँ, तब से देख रहा था, और फिर बिलासपुर गया था उसके बाद पहले बार। तो आपने ये जो देख रहे हैं, फिर आप बिलासपुर गए, आपको कार्यक्रम कैसा लगा बताइए? बहुत बढ़िया लग रहा है गुरु जी। खुशी का अभी लग गया कि इतना ठिकाना नहीं है कि पूछो मत गुरु जी। हैं? हाँ, किसका? खुशी का ठिकाना नहीं है बोला गुरु जी। अच्छा, खुशी का ठिकाना नहीं है। हाँ, चलिए, अभी हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई आयोजन आपके बालोद में फिर हमारे शिष्य परिवार के लोग करने वाले हैं। हाँ गुरु जी। अन्नपूर्णा श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव वगैरह, कुछ और टिकेंद्र देवांगन, ये सब लोग मिलकर कोई बड़ा आयोजन करने वाले हैं। हाँ गुरु जी। देखिए, भगवान की जैसी इच्छा। बताइए किसके बारे में जानना है? और यहाँ अभी महादेव अमलेश्वर घाट में भी हुआ था ना, वहाँ भी अभी अपने पत्नी के साथ गया था मैं भी। वहाँ वहाँ कैसा लगा था कार्यक्रम? वहाँ का भी बहुत बढ़िया सा लगा था, लेकिन 2 ही दिन वहाँ रह पाया, फिर तीसरा दिन आ गए गुरु जी। चलिए, कोई बात नहीं। अभी किसके बारे में जानना है? अभी मेरे बारे में जानना है गुरु जी। तारीख बताइए। 1 सितंबर हाँ। 1992। समय? समय 6 साढ़े 6 के आसपास है। शाम का? हाँ, नहीं, सुबह। कहाँ का जन्म है? बालोद जिला। बालोद। आपकी कुंडली को जांचते हैं। अब आप गौर करिए, फिर बताइए। आपकी कुंडली अगर सही है तो पैरों में, घुटनों में दर्द या कमर जकड़ जाती है, कमर जो है जकड़ी रहती, सही है कि गलत? हाँ, कमर वाले है। कुंडली ये बताती है आपके घर के आसपास बेलपत्री का, अनार का, आंवले का, जासौन का कोई पेड़ है क्या? नहीं, हाँ, मतलब हाथ निकलोगे ना तो उल्टे हाथ पे? हाँ, उल्टे हाथ से एक था, लेकिन वो अभी कार्य है, वो सूख गए। हाँ, ठीक है। बेल का पेड़। कुंडली ये बताती है कि आप बहुत गरम गरम खाना खाते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, हाँ गुरु जी। बहुत तेज गरम खाना खाते हैं, कुंडली बताती है। खाता हूँ, लेकिन मिल जाता है तो फिर गरम खा लेता हूँ। अच्छा, ऐसी बात। हाँ। हाँ, मतलब खाना बनने के बाद ना मैं मतलब देख नहीं सकता है, चाहे खाना बना कि मेरे को खाना चाहिए चाहे। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि कुंडली ये बताती है कि बहुत गरम भोजन आप करते हैं। हाँ गुरु। भोजन के प्रति, भोजन बनने के बाद भोजन के प्रति आपके मन में अधीरता होती है, ये हम पूछ रहे हैं। सही बात है? हाँ गुरु जी, रहा नहीं जाता मेरे को। रहा नहीं जाता, अधीरता उसी को कहते हैं। हाँ। ठीक है, कुंडली तो सही है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अब क्या है गुरु जी, मैं बहुत बिगड़ गया हूँ। कैसे? मतलब पहले ठीक था गुरु जी, शादी पहले, अभी शादी होने के बाद क्या है, 2-3 साल हुआ है, हम लोग पति पत्नी लड़ाई होते रहते हैं। क्या है कि मांस नदी रहता भी सेवन करना चालू कर दिया हूँ। तो यही मेरा समस्या है गुरु जी। अब इसमें ये बता इसमें गुरुजी क्या कर सकते हैं? हाँ गुरु। गुरुजी क्या करेंगे? गुरुजी तो कहते नहीं भैया, गुरुजी तो हर दरबार में कहते हैं कि तंबाकू छोड़ो तो सिद्धियां मिलेंगी, शराब छोड़ो तो सिद्धियां मिलेंगी। हाँ गुरु। तो अब गुरुजी तो बता सकते हैं कि ये सब चीजें गलत काम है, नहीं करना चाहिए। हाँ गुरु जी। फिर अब बताओ कैसे छोड़ा जाए, बताओ। अब देखता हूँ गुरु जी, अब आपके आशीर्वाद रहा तो
सोचा था कि लग जाएगा एक बार, तो मैं हमेशा के लिए बंद कर देंगे ऐसे करके। अभी काम क्या करते हो? अभी बस कृषि काम कर रहा था। तो अभी क्या है, 2-3 दिन पहले नागपुर गया था, वहां से वापस आ गया हूँ। हाँ। तो घर में देवी देवता वाले कुछ काम कराना है, तो इसलिए आ गया हूँ घर। क्या आप घर में रहते हैं कि खेत में रहते हैं? आपके मकान के आजू बाजू बड़ी जगह पड़ी है, खेत में रहते हैं कि घर में रहते हैं शहर में? हाँ, हमारे घर के आगे पीछे दोनों साइड खेत है। हाँ, वही इसमें दिखाई दे रहा है। हाँ। अब देखो, ज्योतिष इतनी सटीक होती है कि हम आपको बता रहे हैं कि आपके घर के आसपास खेत दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी। और ज्योतिष ये कहती है कि आप खाना बहुत गरम गरम खाना खा जाते हैं। हाँ जी। बेल का झाड़ या अनार का झाड़, जो भी बताया वो सही है। जो जो बातें बताई वो सारी बातें सही। अब आप समझ गए ज्योतिष कितनी सही है। हाँ, मैं मान गया। तो अब आप ये भी मान गए कि गुरुजी सही है कि गलत है, ये तो मान रहे हो। हाँ, गुरुजी तो सही है। तो गुरुजी सही है तो गुरुजी की एक बात और मान लो कि शराब पीना भी सही काम नहीं है। हाँ जी। शराब छोड़ना, तंबाकू छोड़ना ही सही है। हाँ। जिसमें कैंसर हो, लीवर खराब हो, ऐसी चीजें क्यों खानी है भाई? हाँ। पति पत्नी मिलकर रहो, विवाद से बचो, और ये शराब पीना ये सब बंद कर दो। हाँ जी। ठीक है। अरे पत्नी मेरा बात भी नहीं मानता, गुरुजी क्या करें? इसकी कोई दवाई मिले तो हमें भी बताना। ठीक है गुरुजी, आपकी भी तो समझ बात सुनना है उसके बारे में भी। अरे इसका कोई इलाज नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ बात विवाद है, दो दो बातें होती हैं। हाँ। कोई बात नहीं। देखो, एक बात है, हाँ। आप बड़े हो, आपके ऊपर अधिकार है, तो पत्नी आपसे बात करती है, अपना अधिकार जताती है, बहस करती है। हाँ। जिसका कोई नहीं होता उससे कोई बात नहीं करता। हाँ। और अपने को याद रखना चाहिए कि भैंस को अपने सींग वजनदार नहीं होते। हाँ, सुनिए, ऐसे ही कोई भी पति को अपनी पत्नी, अपने बच्चे भार नहीं लगते, वजन नहीं लगते। वो तो हमारा परिवार है, हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। हाँ। तो आदमी अपना अपना फर्ज निभाता है और उसको हंसी खुशी से अपना फर्ज निभाना चाहिए। यही एक वीरता या वीर पुरुष की निशानी है। हाँ। रही बात ना मानने ना मानने की, लड़ने की, तो जब कोई अपना होता है तो लड़ता है। कोई गैर से कहाँ लड़ता? बताओ, गैर से कोई बात नहीं करता, कोई अधिकार नहीं जताता, उससे क्या मतलब है ना? हाँ। तो मिलकर रहो भाई, शांति से रहो, तब तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे, है ना? हाँ। चलो ठीक है, ठीक। गुरुजी एक बात है पूछना है, जो अभी काम कराने वाला हूँ, हाँ, क्या है कि हम अपने मतलब मेन परिवार से अलग रहते हैं। अभी माता पिता बड़े भाई के साथ रहते हैं और हम दोनों भाई अलग हैं। माता पिता के साथ बड़े परिवार अलग है, तो उसके लिए कुछ काम कराने वाले हैं, तो वो सही है या? उसके लिए कभी जबलपुर में आकर मिलो या रायपुर में मिलो, ठीक है ना? हाँ गुरुजी। और मेरा जॉब के बारे में क्या करना चाहते हो? काम करना ठीक रहेगी? हाँ। क्या करना चाहते हो? अब वही खेती बाड़ी करूंगा क्या कि बहुत बनाता है, लेकिन कर्जा में डूब गया हूँ गुरुजी मैं। और ऊपर से अभी गाड़ी खरीद लिया हूँ 2 व्हीलर, उसका भी किस्त कटा रहा हूँ, तो वही चुका नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? अब उसके बाद भी शराब की आदत लगी है, तो क्या क्या चुकाओ? अकेले आदमी हो गए हो। हाँ। हाँ गुरुजी। खर्चे बहुत हो गए, शराब का भी खर्चा, डीजल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, पत्नी का खर्चा, है ना? हाँ। अब इनमें से जो खर्च जरूरी ना हो उसको छोड़ दो। हाँ। शराब बंद करो। देखो, आपकी कुंडली में ग्रहयोग अच्छे नहीं है। हाँ। शराब पियोगे तो बहुत कर्जे में जाओगे, बहुत नुकसान में जाओगे। शराब पीने के बाद नुकसान और कर्ज बढ़ रहे हैं कि नहीं? हाँ, बढ़ रहा है। इसको बंद कर दो बेटा। और दोस्तों की, मित्रों की संगति में बर्बाद होने का योग बनता है, इससे भी बचो। आपको जितने दोस्त मिलेंगे वो लूटने वाले मिलेंगे, ऐसा है कि नहीं?
हाँ, ऐसे तो दोस्ती हमारी ज्यादा नहीं, किसी से नहीं रखते हैं गुरु जी। चलो फिर लेकिन यहाँ एक दो मिल जाता है ना तो बात नहीं है। नहीं, वो जो भी मिले वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। हाँ गुरु जी। चलो धन्यवाद। तो ये कर्जा कब तक छूट जाएगा गुरु? कर्जा मेहनत करो, काम करो, कर्जा छूटेगा 1 साल के अंदर। तो मैं नागपुर जहाँ जाने वाला था बाहर काम करने के लिए, तो उधर का एक काम अभी पता किया हूँ, चले जाओ। रियल एस्टेट करके, तो ठीक है मेरे लिए। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। चल। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में यानी कबीरधाम जिले में पीजी कॉलेज मैदान में 1, 2, 3 मार्च 2025 को दरबार लगने जा रहा है। 12, 13 और 14 अप्रैल को पानीपत में सेक्टर 18 में एक गुप्ता जी हैं, वह दरबार लगा रहे हैं। पूजन की व्यवस्था सारी वहां पर रहेंगी, वहां भी आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। दोनों जगह के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 7879864999 नंबर पर फोन करके आप अपना नाम नंबर लिखा सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। कुंडली विश्लेषण फ्री, लक्ष्मी जी की पूजन की व्यवस्था फ्री, एक दिव्य यंत्र गले में पहनने के लिए दिया जाएगा, वो भी फ्री। आपको सिर्फ पहुंचना है, चाहे कवर्धा 1, 2, 3 मार्च को, चाहे 12, 13, 14 अप्रैल को पानीपत सेक्टर 18 आपको पहुंचना है। वहां सब व्यवस्थाएं हैं, निःशुल्क। उसके लिए पहले फोन करके रजिस्ट्रेशन करा दें तो आपका जरूर कल्याण होगा। देखिए आपको बता दें, वर्तमान में जो समय चल रहा है, कौन सी राशि वालों का भाग्योदय हो सकता है, उन्नति हो सकती है, प्रगति हो सकती है, वो 2 राशियां विशेष हैं। ये लगभग अप्रैल तक ये समय चलेगा। एक तो है सिंह राशि, दूसरी है कुंभ राशि। लेकिन सिंह राशि वालों को उन्नति मिल सकती है, सुख मिल सकता है, सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव, प्रसिद्धि सब कुछ मिल सकता है। कुंभ राशि वालों को कुछ मिलेगा, परंतु शारीरिक कष्ट की संभावना भी बनी रहेगी और शारीरिक कष्ट जरूर हो रहे होंगे। तो ये 2 राशि वालों के लिए श्रेष्ठ भाग्योदय के संकेत हैं। दूसरी बात, जिनकी धनु राशि है उनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले 3 महीने के अंदर कोई ना कोई आजीविका का साधन सेट हो जाएगा, उन्नति हो जाएगी, प्रगति हो जाएगी। तो ये एक सामान्य गणना है, बाकी बहुत प्रिसाइज, बहुत बारीक गणना कुंडली से पता चलती है। अगर आपकी कुंडली एक बार देख ली जाए तो उम्मीद है अगर आप श्रद्धा विश्वास से उपाय समाधान करें तो दोबारा आपको कोई ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन एक निवेदन है, आने के पहले फोन कर लें, समय ले लें। किसी को लौटाना अच्छा नहीं लगता और रात में 5 बजे सो जाना हमें अच्छा नहीं लगता। आप समझिए भीड़ हो जाती है, लोगों को देखते देखते रात के 4-4, 5-5 बज जाते। लोग मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार हैं, परंतु शरीर भी देखना है। शरीर एक साधन है, तभी आप लोगों की सेवा लंबे समय तक कर पाएंगे जब हम स्वस्थ रहें। 11 फरवरी 2025 10:05 रात्रि में इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। कल रात्रि लगभग 8, 8:30 के बाद हमारी आपकी फिर भेंट होगी इसी लाइव कार्यक्रम में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।